वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग बाय राम सर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नंबर सीरीज़ के बेसिक क्वेश्चंस जैसे ये। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी एक सीरीज़ आप देखते हैं तो सबसे पहले ये पहचानिए कि इस सीरीज़ में हमें काम क्या करना है। इसमें हम गैप देखें, इसमें हम मल्टीप्लाई करें, या फिर इसमें कुछ और भी इलॉजिकल अप्रोच देखें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सीरीज़ में नंबर्स के बीच में अगर आपको गैप कम दिखाई दे रहा है कि ये देखिए 2 के बाद 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 25, नंबर्स के बीच में अगर गैप आपको कम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप लगाइए गैप, यहाँ पर आप लगाइए गैप। जैसे 2 के बाद कितना हम ऐड कर दें कि 7 आ जाए तो आप कहेंगे +5। 7 के बाद हमें बनाना है 14 तो कितना ऐड कर दें दोस्तों +7। 14 के बाद हमें बनाना है दोस्तों 25 तो आप कहेंगे इसमें 11 ऐड कर दो। अब जरा देखिए, इन्हीं को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अब ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, तो जरा पहचानिए नंबर्स की पहचान होनी चाहिए हमें। तो ये एक प्राइम नंबर है, यह एक अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। 5 के बाद है भाई 7 है, 11 है, तो यहाँ देखिए अगला नंबर क्या है 13, और 13 और 25 जोड़ दीजिए तो 38 हो जाएगा। तो 13 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 17, और इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि 6, 6, 8, 14, 26, तो इस पे भी देखिए कि 6 से लेके 26 तक संख्याओं के बीच गैप कम है, तो यहाँ भी हम कॉमन डिफरेंस लगाएंगे। कॉमन डिफरेंस ऐसे कि 6 से 6 कितना है 0, 6 में कितना ऐड कर दिया जाए 8 बन जाए तो आप कहेंगे +2, 8 में कितना ऐड कर दिया जाए 14 तो आप कहेंगे +6। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड रखिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तो बड़ी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद आप 12 ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट नंबर क्या हो, हमने एक बार ये कॉमन डिफरेंस निकाल लिया कि 0, 2, 6, 12, अगला नंबर क्या होगा एग्जैक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जब कभी समझ में ना आए तो कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस देखिए कि 2 में कितना ऐड कर दें कि 2 आ जाए तो आप कहेंगे +2। फिर इसके बाद 2 में कितना ऐड कर दें 6 बन जाए तो आप कहेंगे +4। इसी तरीके से 6 से 12 बना है तो कितना दोस्तों 6। तो अब जरा देखिए लॉजिक क्लियर समझ में आ चुका है कि पहला गैप है 2, फिर 4, फिर 6, तो 2, 4, 6, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 8, और 12 8 जोड़ के बोल देंगे 20, और इन दोनों को जोड़कर बोल देंगे 46। 46 इज द राइट आंसर। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ दोस्तों पहले आप सीरीज़ को पहचानिए, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे कि 3, 5, 13, 43 तक ठीक था। सडन ये गैप जो इतना बढ़ गया, तो जब कभी भी गैप आपको मैक्सिमम नज़र आए, जब कभी भी गैप मैक्सिमम नज़र आए तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काम करना है कि किसी संख्या का गुणा करना है। कोई दूसरी संख्या या तो जुड़ रही होगी या तो घट रही होगी, या तो जिस संख्या का गुणा करोगे वही संख्या या तो जुड़ रही होगी या तो घट रही होगी, कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है। अब जैसे देखिए 5 से हमें 13 बनाना है, तो 5 को अगर मैं कर लूँ डबल तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और 10 में अगर हम 3 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 13। ऐसे ही 3 से 5 बनाना है तो 3 कम 3, और 2 कितना हो जाएगा 5। तो जितने का गुणा कर रहा हूँ उससे 1 ज़्यादा जुड़ रहा है, 2 का गुणा किया तो 3 जुड़ रहा है। तो इसी तरीके से 3 का गुणा कर लो और 4 जोड़ दो तो 13 3 39 और 4 हो जाएगा 43। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि 4 का गुणा करके 5 जोड़िए तो बन जाएगा 177। फाइनल आंसर के लिए आपको 5 का गुणा करके 6 जोड़ना है, और इकाई अंक का सहारा लेना है दोस्तों कि इकाई अंक क्या होगा। तो अगर मैं 7 में 5 का गुणा करता हूँ तो 35, 35 में इकाई अंक 5 है। 5 और 6 को अगर मैं जोड़ रहा हूँगा, ये जोड़ना है, जोड़ रहा होऊंगा तो लास्ट में 1 आ रहा होगा। बाकी आप इसका गुणा कर लीजिए, ये लगभग 507 से 1 771 जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके 6 जोड़िएगा। यहाँ पर ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाफ के नियरेस्ट हो, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाफ के नियरेस्ट हो तो समझ जाइए वो हाफ पैटर्न है, वो हाफ पैटर्न है। हाफ पैटर्न का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 1/2 से या 0.5, 1/2 का मतलब भाई 0.5, यहीं से मल्टीप्लिकेशन हमारा शुरू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 4 से हमें 2 बनाना है तो 4 में 0.5 का गुणा कर दीजिए तो 4 आधा हो जाएगा। 2 से 2 बनाना है तो 2 1 कम 2, 2 से 3 बनाना है तो 1.5 का गुणा, तो मतलब 0.5 के रेट से मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर अगला गुणा हो जाएगा 2, फिर फाइनल आपको गुणा करना है तो इसमें 2.5 का गुणा कर दीजिए, और 2.5 का गुणा करते ही ये बन जाएगा दोस्तों 15। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15, राइट आंसर 15।
तो दोस्तों ध्यान रखना, जब कभी भी सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाफ के नियरेस्ट हो और फिर आगे सीरीज बढ़ने दो तो वो हाफ पैटर्न होगा। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, यहाँ पर दोस्तों 3, 9, 22 गैप कम है। गैप मैक्सिमम की लास्ट नंबर हमेशा 4-5 गुने तक दिखाई दे, तब वहाँ मल्टीप्लिकेशन आप सोचिए। यहाँ कॉमन डिफरेंस ही बात बन जाएगा। जरा कॉमन डिफरेंस लेकर देखते हैं कितना है भाई 6। इसमें कितना जोड़ दें कि भाई 22 बन जाए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20। तो ये कॉमन डिफरेंस निकलते जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 27। अब 27 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 27 के बाद अगला नंबर क्या होगा। तो हमने एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, इसी को बोला जाता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस। हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए। 6 से 13 बनाना है तो यहाँ गैप चल रहा है +7 का। 13 से 20 बनाना है तो फिर +7 का। 20 से 27 बनाना है तो फिर +7 का। तो मतलब यहाँ भी आप +7 कर दीजिए। तो 27 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 34, और इन दोनों को जोड़कर आप बोल दीजिए 103। 103 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4, 7, 7 से 5 गुना। अब ये 80 का मैंने कहा था 2-3 गुना हो तब मल्टीप्लिकेशन देखिए, लेकिन 80 का 160 होता है, उससे कितना पीछे है। कॉमन डिफरेंस ही निकालते चलिए। तो 4 और 3 हो जाएगा 7। यहाँ है भाई 35। तो 7 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 7, 5, 9, 28। ठीक है, 7 में हम 28 अगर हम जोड़ दें तो 35 बन जाएगा। इसी तरीके से 35 में कितना जोड़ दूं कि ये बन जाए भाई 83। तो ऐसे जोड़ा कीजिए कि 35 में 5 जोड़ दो भाई बन जाए 40। 40, 40, 80 और 3 तो 40, 5, 45, 46, 47, 48। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये 46 तो है ही है। 83 में आप 17 और जोड़ रहे होंगे तो 100, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 63। तो इस तरीके से 63। अगला नंबर 146 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारा आंसर। हमने एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब लॉजिक समझ में ना आए तो कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस 3 से बनाना है 28 तो +25, +25। 28 से बनाना है 48 तो +20। फिर यहाँ पे ज़रा देखिए दोस्तों कितना, यहाँ हो जाएगा 8, 5, 13, 6। तो ज़रा देखिए कॉमन डिफरेंस में अब समझ में आ रहा है। पहले 25, फिर 20, फिर 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 63 और 10 को अगर हम ऐड कर रहे होंगे तो 73, और 73 ऐड कर दीजिए तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 7, 4, 11 और 1 और 1 2, तो 219 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन की तरफ। इसमें भी अगर हम कहें तो कॉमन डिफरेंस ही बनाइए दोस्तों, क्योंकि 40 का डबल ट्रिपल के करीब अगर ये होता तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हम देखते। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ये कॉमन डिफरेंस पे ही सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने का गैप है 3 का। यहाँ पर कितने का गैप है 10 का। अब यहाँ पे कितने का गैप है तो 7, 4, 11, 1 और 2 कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद 41 में कितना जोड़ दूं तो यहाँ रखिए भाई 5, तो 5 और 1 हो जाए 6 और ये रख लीजिए 4, तो 45 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 86। अब नेक्स्ट नंबर क्या हो, तो हमने एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, फिर से कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 7, यहाँ कितने का है दोस्तों 14, यहाँ कितना है दोस्तों अगर देखिए तो 4 और 1 5, 21। तो अब क्लियर समझ में आ गया कि 7 का डबल, 7 का ट्रिपल, तो 7 का 4 गुना यहाँ होगा 28। तो आप 45 और 28 जोड़ दीजिए तो 8 और 5 हो जाएगा 13, 4 2 6 और 1 7, तो 73 जोड़ दीजिए 6 7 8 9 और ये 15। तो राइट आंसर 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर्स को ही देख के आप पहचानिए कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं। ये जो नंबर हैं ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं।
जैसे ये 4 क्लियर दिख रहा है कि भाई ये 2 का स्क्वायर है, 14 12 का स्क्वायर है, इसके बाद 400 ये 20 का स्क्वायर है, 900 ये 30 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर। तो हमें 50 तक स्क्वायर, 15 तक का क्यूब और कम से कम 20 तक के टेबल अच्छे से क्लियर हो। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 30 से कितना ज़्यादा है ये, तो हम कहेंगे भाई 12 ज़्यादा है। 20 से कितना ज़्यादा है ये, तो हम कहेंगे भाई 10 ज़्यादा है। 12 से कितना ज़्यादा है ये, तो ये 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर होगा वो कितना ज़्यादा होगा, 6 ज़्यादा। और ये 2 से कितना ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा। तो ज़रा बताइए यहाँ पे नंबर क्या होगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना लिख देंगे, 36 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। 2 10 30 68, कभी भी आपको 64 के पास, 27 के पास, ठीक है, 125 के पास अगर नंबर दिखाई दे तो समझ जाइए कि भाई ये क्यूब है। तो n का क्यूब प्लस माइनस n का लॉजिक आप लगा दीजिए, n का क्यूब प्लस माइनस n। जरा देखिए ध्यान से, ये 64 है, क्या ये 4 के क्यूब के पास नहीं है भाई, 64, कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। ये 30, 3 का क्यूब कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। ये है भाई 2 का क्यूब, कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, 2। ये है भाई 1 का क्यूब, कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, 1। तो फाइनल जो आंसर बन रहा होगा वो बन रहा होगा 5 का क्यूब प्लस 5। तो 125 और 5 कितने हो जाएंगे, 130। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी 64, 27, 125 के नियरेस्ट नंबर दिखाई दे तो n का क्यूब प्लस माइनस n कर देना है। जैसे फिर से देखिए कि ये भी स्क्वायर पर बेस्ड है दोस्तों, ये स्क्वायर है, ये ठीक है, 16 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाऊं तो ये 25 का डबल है, लेकिन ये डबल से कुछ घटाना पड़ेगा, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस ही लगाइए, कॉमन डिफरेंस में ही कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। 16 से 25 बनाना है तो प्लस 9 कर लो, 25 से 50 बनाना है तो प्लस 25 कर लो। अब ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 9 किसी का स्क्वायर है क्या, जी हाँ, 3 का स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, और अगला जो गैप आ रहा होगा वो भी स्क्वायर है। तो ये देखिए 49 कितने का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद यहाँ भी जो स्क्वायर आ रहा होगा तो पहले 3, फिर 5, फिर 7, तो फिर यहाँ जरूर किसका होगा, 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर होता है 121, 121। ये 7 8 9, 1 मिनट दोस्तों, इसमें जो स्क्वायर्स आपके बन रहे होंगे, 1 मिनट देखिए, इसमें जो स्क्वायर्स बन रहे होंगे ये 7 के बाद आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 81, और 81 जोड़ रहे होगे तो ये बन रहा होगा। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 121 जब हम जोड़ेंगे तो ये 1, 8 2 10, और ये हो जाएगा। तो ये है राइट आंसर। तो सीक्वेंस चल रहा होगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, फिर से इसमें देखिए कि भाई 40, कि भाई इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, लेकिन 30 का जैसे ही मैं डबल करूँगा, ठीक है, बहुत पीछे हो जाएगा ये। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं, कॉमन डिफरेंस ही लगा के देखते हैं पहले। ये कितने का गैप है दोस्तों, 1। ये कितने का गैप है दोस्तों, 4। ये कितने का गैप है दोस्तों, 27। तो बस यहीं से लॉजिक निकालिए कि ये तो है भाई 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। तो अगला 4 का स्क्वायर 16 करके देखते हैं, तो 6 7 8 9 बिल्कुल बन जाएगा। तो एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो बिल्कुल ये राइट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 6 और 4 10 की शून्य हासिल आए 1, 7 3 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 2। तो राइट आंसर ये बन जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी जरा 2 3 11 38, तो 11 3 33 कॉमन डिफरेंस लेके देखते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस 1, ये हो जाएगा भाई 8, ये कितना हो जाएगा
7 और 1 8। तो बस 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 दोस्तों यहीं से आइडिया लग जाएगा, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। तो भाई नंबर्स में कॉमन डिफरेंस लेते ही आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। तो ये कितना, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64। तो 8 4 12 बिल्कुल बन जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 1 2 5। तो 5 2 7, फिर ये हो जाएगा 2, फिर एक और एक 2, तो 2 2 7 आंसर। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने कहा था ना आपको 64 के करीब 27 के करीब नंबर दिखाई दे, 125 तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये है 5 का क्यूब माइनस में 5, ये है 6 का क्यूब माइनस में 6, ये है 4 का क्यूब माइनस में 4, ये है 3 का क्यूब माइनस में 3, ये है 2 का क्यूब माइनस में 2, ये है 1 का क्यूब माइनस में 1। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 7 का क्यूब माइनस में 7। 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस में जब आप 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 336 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही हम सीखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे तो फिर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।